देखिए पेड़ की छाल से दालचीनी को कैसे बनाया जाता है और कैसे दालचीनी की खेती करके किसान करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, दालचीनी को जिस पेड़ से प्राप्त किया जाता है उस पेड़ को वैसे तो हम दालचीनी का पेड़ ही कहते हैं, लेकिन इस पेड़ का नाम सिनामोमम वरम है। और बता दें, यह मुख्यतः दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। सबसे पहले इन पेड़ों की कटाई की जाती है और पेड़ों को काटने का काम यहाँ के लोकल किसान ही करते हैं। और इन पेड़ों को 12 से 15 फीट का होने के लिए लगभग 2 साल का समय लग जाता है और तभी इसकी कटाई की जाती है। और तब तक लोकल एरिया के यह किसान दालचीनी के छोटे छोटे पेड़ों को भी उगाते रहते हैं। और अब इन दालचीनी की टहनियों की कटाई की जाती है। दालचीनी के टहनियों की कटाई बहुत ही तेज धार वाले हथियार से की जाती है और तभी यह किसान पेड़ की इतनी मोटी मोटी टहनियों को काट पाते हैं। और अब कटाई करने के बाद इनकी लंबी लंबी डंठल भी बना लेते हैं और इसे रस्सी की मदद से बांध लेते हैं। और अब इस प्रक्रिया के बाद इन बंडलों को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और अब फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है और सफाई हो जाने के बाद यह टहनियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और अब सफाई के बाद यह स्किलफुल वर्कर इन टहनियों से गांठ को अच्छी तरह से हटा देते हैं। और अब दूसरे वर्कर्स मिलकर बड़ी सावधानी के साथ एक तेज धार वाले हथियार की मदद से टहनियों की ऊपर वाली छाल को उतार लेते हैं। और बता दें, छाल ही दालचीनी होती है, इसीलिए छाल को वर्कर्स बड़ी सावधानी के साथ उतरते हैं। और अब इन लंबी लंबी छालों के अंदर छोटे छोटे दाल चीनी के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और फिर उसे सूखने के लिए छत पर बने हुए इन राशियों के सहारे रख देते हैं। और बता दें, इनको छत पर लटकाकर इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से यह दालचीनी काफी जल्दी और अच्छी तरीके से सूख जाती है और इनमें हवा भी बराबर लगती रहती है। और इस दालचीनी को धूप में भी नहीं सुखाया जा सकता है, इसलिए इन्हें छत पर तांग कर ही सुखाते हैं। और इस तरह से सूखने की वजह से दालचीनी की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। और अब सूखने के बाद इसे अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। बता दें, कुछ लोग दालचीनी और दालचीनी पाउडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर डिमांड सबूत दालचीनी की ही होती है। इसीलिए ज्यादातर फैक्ट्रीज में सबूत दालचीनी को ही बनाया जाता है। और इस सबूत दालचीनी को बनाने में खर्च भी काफी कम आता है, क्योंकि अगर पाउडर वाली दालचीनी को बनाया जाता है तो उसे पीसने में भी खर्च आता है। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज इन दालचीनी का पाउडर भी बनाकर बेचती है। इसीलिए दालचीनी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद एक मशीन में डाला जाता है। और बता दें, यह मशीन इन दालचीनी को पाउडर फॉर्म में बदलने का काम करती है, यानी कि दालचीनी को पीसकर उसका पाउडर बना देती है। और अब इस पाउडर को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि यह पाउडर पूरी तरह से महीन हो चुका है या फिर नहीं। और अगर यह पाउडर महीन नहीं हुआ होता है तो इसे महीन किया जाता है। और अब इस पाउडर को एक स्मार्ट मशीन के जरिए पैकेट में पैक किया जाता है। बता दें, मार्केट में दालचीनी के पैकेट 1 किलो से लेकर 2 किलो तक के वजन में भी अवेलेबल होते हैं और इन पैकेट को भी यही स्मार्ट मशीन पैक करती है। हालांकि वहीं अगर सबूत दालचीनी को बनाना होता है तो फिर दालचीनी को सुखाने के बाद वर्कर्स मिलकर उस दालचीनी को एक कटिंग मशीन के जरिए काट लेते हैं और फिर काटने के बाद अगले प्रक्रिया के लिए यानी पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं, जहां पर एक दूसरी मशीन इन कटी हुई दालचीनी को पैकेट में पैक करती रहती है। और यह मशीन भी काफी फास्ट होती है, जो इन सबूत दालचीनी को अच्छी तरह से पैक कर देती है। और अब पैक करने के बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत में बहुत सारे किसान दालचीनी की खेती करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है, क्योंकि दालचीनी को भारत से विदेशों में भी भेजा जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो ये आम फसलों से कई गुना ज्यादा मुनाफा देती है। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।